हमारे देश के कश्मीर को जन्नत का ये दर्जा दिया जाता है, जन्नत कहा जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पे। अगर कोई टूरिस्ट भी आता है वो भी बोलता है कि लाइक दिस एक्चुअली लुक्स लाइक हेवन। देख, आपको वहाँ पे खूबसूरत नज़ारों के अलावा और कुछ ऐसा कुछ खास दिखने वाला है नहीं, वो ही है बस वहाँ पे। वहाँ के जो लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्राउड होते हो गए हैं ना इस पे। नहीं, लोग परेशान हैं इस चीज़ से। खूबसूरती तो चलो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन उन्हीं नज़ारों के बीच में कोई एक ऐसी चीज़ छुपी हुई है जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं, घर से बाहर नहीं कदम रखते हैं, अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। और लाइक ऐसे शाम हो जाने के बाद वो ऐसी वादियों में घूमने नहीं निकलते। हमें ऐसा लगता है ना कि जाएंगे ऐसे पहाड़ों में जाके कैंपिंग करेंगे, नहीं, वो लोग इससे डरते हैं। हमें तो बेवकूफ़ समझेगी अगर हम ऐसा कुछ भी वहाँ पे करना चाहेंगे कि हम जाएंगे किसी पहाड़ में और वहाँ पे जाके टेंट लगा के कैंपिंग करेंगे। नहीं, उन पहाड़ों में एक ऐसी बला है जो वहाँ पे भटकती है जिसे रांटस कहा जाता है। रांटस बताया जाता है कि जो लड़के रहते हैं, चाहे ये कुंवारे हो चाहे ये शादीशुदा हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ लड़कों को अपना टारगेट बनाती है, अपने नज़रों पर रखती है। एंड अगर किसी की भी मुलाकात हो जाए रांटस से तो फिर वो उसे कैद में रख लेती है। और एक बार आप उसके कैद में चले जाओ तो आप कभी भी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं आ पाओगे, कभी भी असली दुनिया देख नहीं पाओगे। क्या होता है, कैसे होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। एंड क्या ये चीज़ असली है या सिर्फ एक अर्बन लेजेंड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज की इस कहानी में मैं आपको रांटस से जुड़े और एक कश्मीरी फैमिली से जुड़े एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के बारे में है। लाइक कश्मीर के किसी शहर की नहीं है, लिटरल एक पहाड़ी इलाकों के बारे में, जहाँ पे शाहिद और रेशमा करके कपल रहा करते थे अपने 2 बच्चों के साथ। उन 2 बच्चों का नाम था रफ़ीक और सारा। और अभी वो जो दोनों बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे उनके घर पे, क्योंकि जस्ट अभी शाहिद की माँ आई थी उस घर में, उनकी दादी। ये जो मौसम था ना, यही अभी बहुत ही ज़्यादा एकदम खूबसूरत सा मौसम था। लेकिन अगर आप इसके तह तक जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा डरावना मौसम था। दादी अंदर बच्चों को कहानी सुना रही थी और बाहर हो रही थी अंधेरे में तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और उसी समय दादी बच्चों को कहानी सुना रही थी रांटस के बारे में, कि रांटस एक ऐसी चुड़ैल है जिसके बिखरे खुले बाल हैं, नोकीले दांत हैं, एंड वो बच्चों को अपना टारगेट बनाती है, लड़कों को अपना टारगेट बनाती है। तो कभी भी ना शाम के 6:30 7:30 बजे कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे करके कहानी सुना रही थी। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एकदम गुमसुम थे उस समय। एंड दादी ने फिर क्लॉक के तरफ देखा, एक घड़ी की तरफ, देखा कि शाम को 6:30 बज गए हैं, मुझे भी अभी निकलना चाहिए। फिर वो जो दादी थी वो घर से बाहर निकल गई। एंड जाने के बाद ना बच्चों ने थोड़ी सी फिरकी ली दादी की, मजाक उड़ाया थोड़ा सा कि क्या दादी आपने, मतलब उन्होंने हमको इतना ज़्यादा डरा के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उन बच्चों की माँ रेशमा, उसको बहुत अच्छे से पता था कि बच्चे तो मजाक उड़ा रहे हैं इस बारे में, लेकिन हमें पता है कि हमारे घर के आसपास जो जंगले हैं वहाँ पे एक ऐसी बला भटकती है जिसका नाम रांटस है। क्योंकि हर किसी ने इसका थोड़ा तो स्वाद चखा है, हर किसी ने थोड़ा तो इसका खौफ लिया है अपने जहन में। अभी देखते देखते ना बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अभी रेशमा ने शाहिद को कॉल किया। शाहिद जो उसका पति था वो दुकान में काम किया करता था वहीं पे कश्मीर में। एंड अभी कॉल पे रेशमा ने शाहिद को कह दिया था कि प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए घर पे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है एंड देखते देखते बहुत ज़्यादा धुंध आ जाएगी आसपास, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं रास्ते पे, तो जल्दी आ जाइए। एंड वो जैसे ही वो कॉल रख के अपने किचन की तरफ जा ही रही थी तब उसने देखा कि उसका बेटा रफ़ीक अभी घर से बाहर निकल के कहीं तो जा रहा था। फिर उसने फ़ौरन रोक दिया। उसने बोला, रफ़ीक आप अभी बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फिर रफ़ीक ने बोला, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे सारे दोस्त बाहर है, देखो ना मैदान में सब लोग खेल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद ना रेशमा ने भी अपनी नज़रें घुमाई मैदान की तरफ। उसने देखा कि जो बच्चों की माएँ थी ना, वो लोग बच्चों पर नज़र रख रहे थे, उनके इर्द गिर्द ही थे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो खौफ का माहौल है ना, वो सिर्फ रेशमा के अंदर ही नहीं है, पूरे कश्मीर में हर किसी के मन में ये खौफ है।
क्योंकि उनको पता है कि उनके आसपास कोई तो एक ऐसी बला रहती है जिनके वजह से उन्हें अपने बच्चों को सेफ रखना ही होगा शाम के बाद। अभी कुछ देर बाद जब रेशमा वहाँ पे नज़रें रख रही थी लोगों पर, अपने बच्चों पर, फिर उसने देखा कि और भी लोग हैं जो अभी उन पे नज़रें रख रहे हैं। देख रही थी कि सब चीज़ एकदम शांत है, लोग शांति से खेल रहे हैं। फिर उसे थोड़ा सा एकदम चिल आउट लग रहा था। फिर वो ना अंदर जाने लग रही थी अपने घर पे। एंड उसी वक्त ना उसने देखा कि दूर एक पेड़ के पास कोई तो पेड़ के पीछे से उन बच्चों पर नज़र रख रहा है। कोई तो है वहाँ पे, वो देख सकती कि यस समवन इज स्टैंडिंग देयर, एंड वो उन बच्चों पर नज़र रख रही है। इतनी रात में इतनी बारिश हो रही है, फिर भी कोई बच्चों पर नज़र रख रहा है, मतलब कुछ तो लेना देना होगा। रेशमा बहुत ज़्यादा भी डर रही थी, तो उसने जो रफ़ीक थे उनको कॉल करके बुलाया, ऐसा चिल्लाया उनके तरफ कि रफ़ीक चलो अभी बहुत समय हो गया है, आ जाओ जल्दी से घर पे, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, तुम बीमार हो जाओगे। फिर रफ़ीक आ गया अंदर घर के। एंड उसको ही देखते हुए वो जो दूसरी माएँ थी उनको भी समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसके लिए रेशमा ने बुलाया है रफ़ीक को अंदर। ठीक है, उन सारी माओं ने भी अपने बच्चों को अपने अपने घर पे बुला लिया। जब रफ़ीक अंदर आया ना घर पे, उस वक्त रेशमा ने वापस एक बार मुड़ के बाहर की तरफ देखा कि अब वो जो पेड़ के पीछे खड़ी थी ना, वो अब चलकर नज़दीक आ रही थी। रेशमा ने एकदम घबरा के अभी अपने दरवाजे को बंद कर दिया। अभी बारिश और ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अभी रेशमा ने वापस से कॉल किया शाहिद को, बोला कि आप कब आ रहे हो, बहुत समय हो गया, रात हो रही है, अंधेरा हो चुका है। फिर उस वक्त शाहिद ने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तुम उसका टेंशन मत लो, मेरे साथ दूसरे दुकान वाले भी हैं, वो भी हमारे आसपास ही रहते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ आ जाऊँगा अपने घर पे। फिर रेशमा ने बोला चलो ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान दो, ना आ जाओ ज़रा थोड़ा ध्यान से। उन्होंने अपना फ़ोन रखने ही जा रहे थे कि उसी वक्त जो रफ़ीक की छोटी बहन है सारा, उसने फ़ोन छीन लिया एंड कहा कि आप जब भी आओगे घर पे प्लीज़ अपने बाजू में जो दुकान है वहाँ से मिठाई लेते हुए आना, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुन के रेशमा और रफ़ीक भी हंस पड़े कि अरे यहाँ पे इतना एकदम ख़राब माहौल हुआ पड़ा है, एकदम बारिश हो रही है, अब्बा आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, एंड इसे मिठाई की पड़ी है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मूड लाइट हो गया यहाँ पे। बट अभी जैसे कुछ वक्त बीत गया, शायद से कुछ 9-10 मिनट गुजर चुके थे। रेशमा किचन में अपना काम कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, घंटी बजी। बच्चे खुश हो गए कि अरे यार अब्बा आ गए। लेकिन रेशमा ने बोला कि शायद से जस्ट 10 मिनट पहले बात हुई है, वो इतना जल्दी आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। फिर वो गई दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा खोलने के बाद उसे शाहिद ही दिखा, लेकिन शाहिद बहुत अलग सा लग रहा था, कुछ तो गलत था शाहिद में। फिर रेशमा ने पूछा कि आप इतने जल्दी कैसे आ गए, अभी इतना जल्दी कैसे? फिर शाहिद ने कहा कि क्यों, मैं इसी वक्त पे तो आता हूँ, ये तुम्हें नहीं पता? रेशमा ने कहा लेकिन 10 मिनट पहले तो हमारी कॉल पे बात हुई है। एंड फिर उसके बाद जो सारा थी उनकी बच्ची, वो आई एंड उन्होंने बोला कि अब्बा के हाथ में कुछ भी थैली नहीं है, हम मिठाई नहीं लेके आए मेरे लिए। और सारा भी अभी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी कि यार मैं तो कहा था इनको लेके आने के लिए, एकदम मायूस सी हो गई थी वो, लेकिन कुछ तो सही नहीं था यहाँ पे। और रेशमा ने भी वही बोला कि भाई 10 मिनट पहले बात हुई, स्टिल ही इज हियर। एंड बारिश से भीग कर ना अभी शाहिद के मुंह पे पूरे उसके बाल एकदम बिखर चुके थे, कुछ भी सही से नहीं लग रहा था। एंड अभी फिर रेशमा ने बोला अब मैं इनसे सवाल जवाब नहीं करूँगी, ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक के आया है ये, जाने तो बाद में कर लूँगी इस बारे में बात। फिर उसने कहा कि आप जाके ना थोड़ा नहा धो लीजिए, उसके बाद मैं खाना परोस दूँगी। ठीक है। एंड रेशमा ना देख रही थी शाहिद को जाते हुए बाथरूम की तरफ, एंड वो ना बहुत ज़्यादा थेड़ा चल रहा था, थोड़ा लंगड़ के चल रहा था। लेकिन वाई, क्यों? ये देखकर रफ़ीक तो नहीं, लेकिन रेशमा थोड़ा सा अलग सा फील कर रही थी। एंड रेशमा ना अभी देखने लग गई थी शाहिद को जाते हुए कि वो बताया तो गया है उसे कि तुम बाथरूम जाओगे, लेकिन वो बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोला उसने, और वो चला गया सारा के दरवाजे के पास, जो सारा का कमरा था वो उसके तरफ जा रहा था। एंड उसी वक्त रेशमा को वियर्ड लगा, उसने रोका अभी, शाहिद वो सारा का कमरा है, बाथरूम का दरवाज़ा दूसरा है। शाहिद ने थोड़ा सा एकदम हल्का सा वो ऐसा पीछे मुड़ा, हल्की सी मुस्कान दी, और ये मुस्कान ना किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। रेशमा को बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर जैसे ही शाहिद अभी वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया,
तो उसी वक्त लाइक रेशमा गई बाहर हॉल में, बाहर जाके उसने अपना फ़ोन उठाया एंड फ़ोन उठाने के बाद उसने शाहिद के शॉप में कॉल लगाया। शाहिद के शॉप से कॉल शाहिद ने ही उठाया। रेशमा ये सुनकर, ये आवाज़ सुनकर कांप गई थी। उसने एक बार लाइक कंफर्मेशन के लिए पूछा क्या मेरी बात शाहिद से हो रही है, तो शाहिद ने हंसकर कहा कि हाँ हाँ तुम्हारी बात तुम्हारी शौहर से ही हो रही है, मैं एक्चुअली सारा के लिए मिठाई ले रहा था एंड बस अभी निकलूंगा। फिर रेशमा ने कहा कि सुनिए, जितना जल्दी हो सके घर आ जाइए, और उसने कॉल रख दिया। जैसे उसने कॉल रखा है उसने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि अभी शाहिद ही उसके नज़रों के सामने खड़ा था, लेकिन इस वक्त उसे बहुत अच्छे से पता था कि ये शाहिद तो नहीं है, ये कोई और ही है। फिर थोड़े समय बाद लाइक रेशमा ना रफ़ीक की ओर गई। रफ़ीक उसका बेटा, उसके पास गए और उसने कहा कि याद है आपकी दादी ने आपको जस्ट अभी एक कहानी सुनाई थी आज ही शाम को रांटस के बारे में, और ये जो आपके अब्बा आपको दिख रहे हैं ये आपके अब्बा नहीं है, ये शाहिद नहीं है, ये वही रांटस है। ये आप दोनों को लेने आई है और शायद से लेकर जाएगी। आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना होगा, क्योंकि ये जो भी है, ये जो बला है, ये अच्छी नहीं है। ये आपको लेकर ही जाएगी एंड देन वापस से कभी आपको वापस लौटाएगी नहीं हमें। ये सब कुछ वो जब उसे बता रही थी, फिर रफ़ीक को थोड़ा बहुत बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन उसने देखा अभी कि जहाँ पे शाहिद खड़ा था जब से, वहाँ पे शाहिद नहीं रांटस खड़ी थी। रांटस, बाल बिखरे हुए थे उसके, बहुत डरावनी दिख रही थी, हाथ में नुकीले नाखून थे उसके, एकदम सड़ चुके थे वो, लाइक मुंह से एकदम बाहर निकल रहे थे अभी उसके जो दांत थे एकदम नुकीले। ये सब कुछ देखने के बाद अभी रफ़ीक और रेशमा एकदम जोर जोर का चिल्लाने लग गए थे अभी वहाँ पे। लाइक आसपास जितने भी घर थे सबको वो सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सब लोग इकट्ठा हो गए थे, सब लोग। एंड शायद से इसी डर के कारण वो जो रांटस थी वो हल्के हल्के कदमों के साथ उन्हें देखते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। ये जो रांटस है जो चीज़ है ना, ये सीरियसली कश्मीर की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी अर्बन लेजेंड मानी जाती है, बहुत ही ख़तरनाक। ये जो हादसा हुआ था कश्मीर के उन शाहिद और रेशमा के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉपुलर अर्बन लेजेंड बन के रह गई। ये कहानी है जो अभी कुछ ही समय पहले हुई थी। लेकिन गाइस एक चीज़ है, मानते तो वहाँ के हर एक लोग हैं इसे, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा डरावनी है। गाइस देखो, आपको भी अभी बहुत सारे इंटरनेट पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे रांटस से रिलेटेड, और वहाँ की जो कश्मीरी जो न्यूज़ है, वहाँ के जो समाचार होते हैं, वहाँ पे लाइक बहुत आसानी से बता दिया जाता है कि हाँ रांटस एकदम लाइक रियल है, एक्चुअल है, एंड कश्मीरी लोग इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि यह अर्बन लेजेंड नहीं है, ये एकदम रियलिटी है एंड हर कोई इसे फेस करता है। एंड गाइस अभी इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, ये जो अर्बन लेजेंड्स होते हैं, ये इसकी कहानी सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है, लाइक ये है या नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी, लेकिन इसकी जो कहानियाँ होती है बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। तो अब ये फैसला आप पर है कि क्या आप चाहते हो कि अब मैं और ऐसे अर्बन लेजेंड्स पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी जाने अनजाने में आपकी मुलाकात हो जाए किसी ऐसे ही बला के साथ, ऐसे किसी प्रेत आत्मा के साथ जो कि किसी अर्बन लेजेंड से अपना वास्ता रखती है, ना आपको पता ना हो कि आपको उससे छुटकारा कैसे पाना है। हो सकता है। शुक्रिया।